अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों? मैथ यूनिट नंबर 6 हमने शुरू किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.6.3 जो है आज हमने शुरू करनी है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें वो कहते हैं हमें कि इफ थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि आपका जो एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। ठीक है, तो फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बाकी रेशियोज फाइंड करें, क्या होगी। उसने एक रेशियो आपको दी हुई है कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा इक्वल है 2/3 के। अब हम इसको शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब हम इसको सॉल्व शुरू करते हैं तो अब ये देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। वी नो डैट के साइन जो बराबर होता है ना, सम पीपल हैव। ठीक है, पी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनियस, और ये कीमत क्या दी हुई है 2/3। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई। पी ये परपेंडिकुलर है, ये 2 है, और हाइपोटेनियस ये 3 है। आपके पास क्या नहीं है, आपके पास बेस नहीं है। बेस क्या है हमें उसका नहीं अंदाजा, तो यूज पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय पैथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच की कीमत हमारे पास 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर। बी नहीं है ऐसे ही, और पी की कीमत है 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और 9 में से 4 गया, 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो बी हमारे पास आ जाएगा 5। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 5। ठीक है, अब मुझे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास साइन था। कॉस किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर। बी फॉर बेस √5, और एच फॉर हाइपोटेनियस 3। कॉस आ गया √5/3, और कॉस का उल्ट जो है वो होता है सीकेंट थीटा। तो इसका उल्ट क्या हो जाएगा 3/√5। इसी तरह टेन का क्या होगा, टर्न परमानेंट ब्लैक। परमानेंट की कीमत, परपेंडिकुलर की कीमत 2, और ब्लैक की कीमत, बेस की कीमत √5। तो टेन से बना कॉट, और कॉट थीटा इज इक्वल टू √5/2। ये था आपका पार्ट 1। इसी के साथ जो है इसका पार्ट 2 अब हम करेंगे। पार्ट 2 में उसने हमें कहा हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/4। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अब हम इसे निकालेंगे। वो किस तरह है, ये देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। हम सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, और cos जो है करली ब्राउन हेयर, बी अवर एच बेस और हाइपोटेनियस होता है। तो ये मैंने ट्रायंगल एक बनाई। ठीक है, और बी बेस, ये बेस,
ये 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज ये 4 हो गया। मेरे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो यूज पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम। क्या था पैथागोरस थ्योरम कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की कीमत हमारे पास है 4 का स्क्वायर, बी की कीमत है 3 का स्क्वायर, और ये नहीं है, ये ऐसे ही। तो क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 16 में से जो है वो आपने 9 को निकालना है। तो जब आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो पी स्क्वायर ये से कैंसिल और p इज इक्वल टू ये 7 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जी इसकी कीमत आ गई है 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन कॉस और टेन। कॉस उसने दिया हुआ था और साइन जो है हमें पता है कि साइन किसके बराबर है, सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी की कीमत अभी निकाली अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूज की कीमत ये है 4। तो हम इसकी जगह पे नीचे क्या लिख देंगे 4। ये साइन आ गया और साइन का उल्ट क्या होता है कोसिकेंट। तो ये हो जाएगा 4/√7। उसके बाद टेन टर्न परमानेंट ब्लैक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परमानेंट की कीमत अभी निकाली आपने √7 और ब्लैक बेस, बेस की कीमत क्या है, ये देखिए बेस की कीमत 3 है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 3। तो टेन का उल्ट क्या होता है कॉट। तो इसका उल्ट हो जाएगा 3/√7। और कॉस का उल्ट नहीं लिखा हमने, ये देखिए कॉस का क्या होगा, इसका सबसे पहले लिख लेते हैं। कॉस का होता है सीकेंट और ये हो जाएगा 4/3। ये था आपका सेकंड पार्ट। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये देखिए मैंने लिखा टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और ये बराबर होता है टर्न परमानेंट ब्लैक। परमानेंट बी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाई। परपेंडिकुलर की कीमत 1 और बेस की कीमत 2। क्या नहीं है हाइपोटेन्यूस नहीं है। तो पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की कीमत आपने, ये एच है, एच आपने मालूम करना है। बी जो है बेस, ये बेस है, ये आपके पास 2 है और ये पी है, ये आपके पास 1 है। 2 का 4 और 1 का 1 ही रहा, 4 + 1 5। और अब हम लिखेंगे कि स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये कैंसिल और h इज इक्वल टू √5। तो साइन साइन किसके बराबर होता है सम पीपल हैव। तो P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1 था और हाइपोटेन्यूस अभी निकाला आपने √5, ये था साइन थीटा। साइन से बनाएंगे हम कोसिकेंट, इसका उल्ट जो है कोसिकेंट बराबर होता है √5/1 के। उसके बाद कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बराबर होता है करली ब्रोन हेयर। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ब्रोन 2 था और हाइपोटेन्यूस जो भी निकाला है √5। तो कॉस का उल्ट क्या हो गया सीकेंट। तो इसको उल्टा दें, कॉस को उल्टा दें। ये था आपका सेकंड पार्ट। और यहां से टेन से कॉट बना लें, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/1। ये था आपका थर्ड वाला पार्ट। इसके बाद हम पार्ट करते हैं इसका
4 और 5, 4 वाले पार्ट में उसने आपको सीकेंट थीटा की कीमत दी हुई है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये देखें, सीकेंट सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिखा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3। तो इस जिसके नीचे कुछ भी ना उसके नीचे क्या होता है, 1। तो सीकेंट किसका उल्ट होता है, रेसिप्रोकल है कॉस का। तो कॉस हो जाएगा 1/3। सीकेंट की जगह पे कॉस और इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/3। और कॉस अब किसके बराबर है आपको पता है, कर्ली ब्राउन हेयर। ये फार्मूला था एक जो हम बार बार लिख रहे हैं, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। 6.2 में हमने उस फार्मूले को बड़े डिटेल से पढ़ा था। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल बनाई, ब्राउन हेयर, ये बी है, ये एच है और ये पी है। ठीक है, बी 1 है और ये 3 है, क्या नहीं है, पी नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की कीमत 3 का स्क्वायर, बी 1 और पी जो है वो फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 9, ये 1, ये पी स्क्वायर। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और 8 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल, और पी की कीमत इसका होता है 2√2। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या आ गई, 2√2। हमें उसने सिर्फ कॉस दिया हुआ है, साइन और टेन हमने निकालना है। वो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अभी निकाला 2√2 और एच की कीमत है आपके पास 3। तो साइन का जो उल्ट है वो कोसिकेंट होता है और ये क्या हो जाएगा 3/2√2। इसी तरह टेन क्या होता है, टन परमानेंट ब्लैक। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परमानेंट की कीमत अभी निकाली आपने परपेंडिकुलर की और बेस आपके पास 1 है। तो टेन का उल्ट कॉट और ये हो जाएगा 1/2√2। इसी के साथ इसका पार्ट 4 जो है, अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में इसने कहा हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो मैं इसको ना कुछ इस तरह करके लिखता हूँ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/√2। ठीक है, √3/√2। तो कॉट किसका उल्ट होता है, कॉट होता है उल्ट टेन का। ठीक है, तो इसका उल्ट क्या बनेगा फिर, टेन हो जाएगा √2/√3 और टेन बराबर होता है टर्न परमानेंट ब्लैक। परमानेंट ब्लैक। अब ट्राइंगल बनाते हैं एक। ये देखिए, ये मैंने ट्राइंगल बनाई, ये पी है, ये एच है और ये बी है। तो पी की कीमत दी हुई है उसने √2 और इसकी कीमत दी है √3। मेरे पास एच नहीं है तो हम एच निकालते हैं। एच कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच मालूम करना है, बी की कीमत √2 और इसकी कीमत √3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 + 3 और ये आ गया 5 एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड और एच इज इक्वल टू √5। ले जी, ये √5 जो है ये एच की कीमत आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आंसर निकालेंगे इस साइन का और कॉस का। साइन बराबर होता है सम पीपल हैव। पीपल परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था √2
और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला √5, ये हो गया साइन थीटा। साइन का उल्ट होता है कोसिकेंट, और ये हो गया √5 ओवर √2। उसके बाद कॉस, करली ब्रोन हेयर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 ओवर √5, और कॉस का उल्ट होता है सीकेंट, और सीकेंट हो जाएगा √5 ओवर √3। ये था इसका पार्ट 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम शुरू करते हैं। 2 में उसने कहा हुआ है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। आपने कोई एक साइड पकड़नी है, उसको दूसरी साइड के इक्वल कर देना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। लिखा हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। आप समझिए कि ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये था आपका पार्ट 2। इसके साथ अब इसका है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस ओवर साइन इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप देखें, मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं, मुझे ये आसान लग रही है। राइट हैंड साइड क्या है? 1 ओवर टेन थीटा, और मेरे पास एक फार्मूला है कि टेन थीटा जो है ना ये बराबर होता है साइन ओवर कॉस थीटा के। ठीक है, तो मैं ये लिखा 1, इस टेन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर बटे के नीचे बटा आ जाए तो ये उल्ट जाता है, रेसिप्रोकल, ये उल्ट होके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसके बाद इसका पार्ट 4 है, साइन थीटा ओवर कोसिकेंट प्लस कॉस ओवर सीकेंट। मैंने इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, इसकी मैंने राइट हैंड साइड नहीं लिखी। वो हम प्रूव वो क्या करनी है, वो है 1। तो अब देखें कि ये साइन थीटा, अभी हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं कि कोसिकेंट किसका उल्ट होता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट उल्ट होता है 1 ओवर साइन का, प्लस ये कॉस थीटा, और सीकेंट किसका उल्ट होता है? 1 ओवर कॉस का। तो बटे के नीचे बटा है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। और अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में वो कहता है, पार्ट 5 और पार्ट 6 ना ऑलमोस्ट सेम ही है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। मैं क्या करता हूँ, आप लेफ्ट भी हल कर सकते हो, इसकी राइट भी हल कर सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं राइट लेता हूँ, मुझे ना राइट ज्यादा आसान लग रही है। ये देखिए राइट साइड क्या है? 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अभी हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे कि ये जो 1 है ना, ये 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के, ऐसे ही है। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसके साथ ही पार्ट 6 है। पार्ट 6 में उसने कहा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं फिर इसकी राइट हैंड साइड लेता हूँ कि लिखा हुआ है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे अभी मैंने फार्मूला लिखा कि इस 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कॉस स्क्वायर ऐसे लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला और ये वाला प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड है। इसके साथ अब जो है इसका पार्ट 7 है, लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कोई भी ले लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। आपको देखिए राइट साइड के ऊपर ना आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा में मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करते हैं किसके साथ, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसी से आपने डिवाइड भी कर दिया साइन चेंज करके, माइनस था तो प्लस प्लस के साथ। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये 1 जो है ये ए है, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस साइन जो है ये बी है, ट्रिग्नोमेट अलजेब्रिक फार्मूला लगा दिया, ठीक है। और ये कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा ऐसे ही रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखें जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये मेरे पास एक फार्मूला है, वही फार्मूला जो हम करते आ रहे थे कि साइन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला प्रूव करने लगा। तो क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर को मैं इधर ही रखता हूँ, कॉस के रहा इधर ही, तो ये उस तरफ जाकर क्या हो गया, ये वाली रखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या किया कि इसकी जगह पे ना, इसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, थोड़ा सा इधर ले आए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के, अवर कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक कॉस इस एक कॉस से कट गया, तो क्या रह गया कॉस थीटा अवर 1 प्लस साइन थीटा, और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड थी, सॉरी। उसके बाद पार्ट 8 में उसने लिखा हुआ है कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इसकी लिखा हुआ है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। सीकेंट किसका उल्टा है, सीकेंट उल्टा है 1 ओवर कॉस का, मैं लिख दिया इसकी जगह पे 1 ओवर कॉस, और टेन
साइन ओवर कॉस। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। ये देखिए नीचे अगर एक जैसी वैल्यूज हो ना तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली वैल्यूज जो है ये इकट्ठी हो जाती है इस तरह। ठीक है, अब स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अलग और कॉस स्क्वायर थीटा अलग। और मैंने क्या किया कि 1 माइनस साइन थीटा का ये स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो है ना ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि 1 माइनस साइन, ये मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ए माइनस ए, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर कह देता हूँ, मसला तो कोई नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये जो चीज है इससे कैंसिल हो गई, ऊपर 2 थी नीचे 1 था, क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 सेम वही है, थोड़ा सा उल्टा है। वहां पे सीकेंड और टेन था, यहाँ पे टेन और कॉट है। लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। टेन किसके बराबर, टेन बराबर होता है साइन ओवर कॉस के, और कॉट किसके बराबर होता है, कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन। उल्ट है ना टेन का, तो जो टेन का फार्मूला होगा वही कॉट का होगा लेकिन उल्ट में। तो अब इसका एलसीएम ले, इसका एलसीएम कैसे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जब ये फार्मूला हम पढ़ के आए हैं कि ये क्या होता है, ये होता है 1। तो आ गया 1 ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 ओवर साइन किसके बराबर, कोसेकेंट थीटा, और 1 ओवर कॉस सीकेंट थीटा। इतनी जो चीज है कोसेकेंट, और ये जो चीज है ये सीकेंट, और अब स्क्वायर जो है ये लहदा लहदा कर दे। तो ये जो है जब आप स्क्वायर लहदा लहदा करेंगे तो आपके सामने जो है ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसके बाद उसके बाद 10वां सवाल है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है जो उसने आपको दिया हुआ है। ये देखिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखी है, तो मैं यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ कि टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आप देखें जब ये कर लिया तो टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए ए माइनस बी, और इसके नीचे जो है वो आ जाएगा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ये दो रकम है टोटल, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में क्या चीज सेम है, इन दोनों में ये वाली चीज सेम है। कौन सी, कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा सेम है। तो जब ये चीज बाहर आ गई, ये चीज बाहर आ गई सारी, तो इसकी जगह पे क्या रह गया, इसकी जगह पे बचा 1। ठीक है, माइनस ये चीज बाहर आ गई ये वाली, तो क्या रह गया
ये बचा। अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन जो है वो हो गए चेंज, और नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। अब आप देखें कि ये चीज सेम है, वन प्लस का माइनस सीकेंड प्लस टेन, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या रह गया, बच गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। और उसके बाद सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड इसकी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। फार्मूला, ये अलजेब्रिक फार्मूला ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये साइन जो है ये ए है और कॉस जो है ये बी है। तो ब्रैकेट सबसे पहले ए माइनस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनको मैं ना थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ये देख ले राइट हैंड साइड, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा। वही फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने अप्लाई किया था, उसी को हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन सिक्स थीटा माइनस कॉस सिक्स थीटा, सिक्स को मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ इस तरह, टू थ्री द सिक्स, इसको भी मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, और फार्मूला क्या था, फार्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले ब्रैकेट ए, ए है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस बी है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ए है आपके पास साइन स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर ए फिर बी फिर बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पे देखिए मैं करता क्या, आप ये देखिए लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिखा मैंने, इसको लिखा और फिर मैंने इसको लिखा। ठीक है, और फिर मैंने इस चीज को लिख लिया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ये देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये जो वन वन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, ये मैं इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं दो में से एक को निकालूंगा तो दोबारा यही आएगा। ठीक है, तो इसको करने से मेरे पास फार्मूला बन गया
कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इतनी जो चीज है ना ये वाली, ये ए है, ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बच गया क्या, ये बच गया माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे लग गया 1, और ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर। तो आखिरी स्टेप ये देखिए हमारा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।